हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है दोपहर का समय और आ गई थी मैं छत पे कपड़े फैलाने के लिए। और अब कितनी जल्दी सुबह हो जाती है और कितनी जल्दी दोपहर और कितनी जल्दी से शाम हो जाती है, कुछ समझ में ही नहीं आता। और समय ऐसे भागता है इस समय का कि लगता ही नहीं है कि 12 घंटे निकल गए सुबह के। और दिन से रात, रात से दिन, इस तरह से क्रम इतना जल्दी जल्दी चलता है। और ये देखिए, मैंने कपड़े फैला दिए थे। और ये जो दशहरा मैंने बनाए थे 10वीं वाले दिन, वो ही सूख चुके हैं। मैं इनको रख देती हूँ और इन्हीं से एकादशी वाले दिन भगवान को तपाया जाएगा। और फिर आ गई थी, बर्तन में धुल के पहले ही रख गई थी। इनको धुल के रखने के बाद मैं छत पे चली गई थी, लगाया नहीं था, तो अब लगा देती हूँ। और उसके बाद शुरू करूँगी अपने शाम के काम। और फिर आज मुझे इस समय जो त्योहार की सफाई वगैरह हो रही है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करते ही रहती हूँ, जिससे कि थोड़े थोड़े करूँगी तो, अगर एक साथ करूँगी तो फिर नहीं कर पाऊँगी, तो थोड़े थोड़े करूँगी तो आसानी से हो जाएंगे। इसीलिए कुछ डिब्बे वगैरह, कहीं कुछ डिब्बे धुले तो कहीं अलमारी की सफाई। तो एक अलमारी मेरी साफ़ हो चुकी है, उसमें ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं थे, सामान वगैरह ही रखा रहता है। और पहले तो मैं ऊपर रखती थी कपड़े, और बीच में और नीचे के उसमें चूड़ियाँ वगैरह ये सब रख दिया करती थी, और जो भी बच्चों के सामान। और अब मैं उसमें बिल्कुल कुछ भी ज़्यादा नहीं रखती, थोड़े ही कपड़े रखे हुए हैं। और ऊपर बच्चों के सिर्फ कपड़े रहते हैं। तो बच्चे कितना भी अच्छे से रख दूं, बच्चे अच्छे से रखने ही नहीं देते, और सारे कपड़े फैला फैला के। और सबसे ज़्यादा बड़े बेटे के कपड़े उसमें ज़्यादा रहते हैं। तो वो जितनी बार वो निकालता है उतनी बार ही फैला के और चला जाता है। अभी दिखाऊंगी आपको कितनी बुरी तरह से फैला रखी है अलमारी। तो आज मैंने सोचा कि इसको लगा देती हूँ। और उसके बाद मैं बर्तन लगाने के बाद ये डिब्बे कुछ खाली करके फिर से रखे थे, तो इनको भी धुल देती हूँ। और ये वही पाटा है जिसमें अभी उठा के मैं जिसे लाई हूँ छत से, तो इसको भी धुल दूंगी, तो फिर किसी पूजा में काम आएगा। और ये पाटा पूजा में ही प्रयोग करती हूँ, बैठने के लिए नहीं प्रयोग करती हूँ। और उसके बाद ये देखिए, फिर मैं सोची कि इनको भी धुल के पलट के रख देती हूँ। और जितने भी डिब्बे सूखते जाते हैं उनको मैं, एक छोटे छोटे जो डिब्बे हैं उनको एक झोले के अंदर भर के रख देती हूँ। और कुछ ऐसे ही रख दिया है तो वो फिर से गंदे हो गए, तो इसीलिए अब जो धुले हैं उनको एक झोले में भर के रख दिया है। और ये अलमारियों में ऐसे ही पलट के रख दूंगी, ढक्कन लगा के, जिससे कि ज़्यादा गंदे ना हो, क्योंकि फिर बार बार तो धुलना हो नहीं पाता। और ऐसे दो दो इसी वजह से इस करीब 1 महीने से मैंने डिब्बों में कोई भी सामान नहीं भरा, क्योंकि ये लग रहा था कि बार बार धुलने से अच्छा है कि अभी कुछ भी ना करो। तो मैक्सिमम डिब्बे धुल चुके हैं, और जिनमें सामान भरा हुआ है वो ही थोड़े से खाली हैं, बाकी सभी डिब्बे धुल चुकी हूँ मैं। ज़्यादातर रसोई के डिब्बे वगैरह थोड़े, अब टंकी वगैरह रखी हुई हैं जो पीछे की तरफ, उनकी सफाई करनी है मुझे। तो उसके लिए सबसे पहले तो बाहर तखत निकलवाऊंगी, तभी ये काम हो पाएगा। तो अब धीरे धीरे एक एक दो दिन में, आज लगा ली थी ये वाली अलमारी, और कल लगाऊंगी ये वाली अलमारी। और उसके बाद कपड़े व्यवस्थित हो जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होती। और इस समय आना जाना इतना ज़्यादा रहा कि इसी वजह से कपड़े इतने बहुत ज़्यादा फैल चुके थे। और नहीं, इतना ज़्यादा नहीं फैलते हैं। तो आज आए और धुला, और धुल के ऐसे ही रख दिया जल्दी जल्दी में, और फिर उनको व्यवस्थित करके नहीं रखा। इसी वजह से काम फैल जाता है। और अकेले में तो जो भी करना है खुद को ही करना है, ये हो जाता है और कुछ नहीं। तो काम तो करना ही है, अच्छे से करना है। तो त्योहार इसीलिए आते हैं कि घर की सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं। और त्योहार से पहले ही सारा सब कुछ व्यवस्थित कर लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर उसके बाद जल्दी जल्दी पड़ती है और फिर अच्छे से न त्योहार हो पाता है
और ना अच्छे से कोई काम, और मन भी दुखी हो जाता है। तो इसी वजह से थोड़े थोड़े, और अब एक दिन बस सारे डिब्बों में सामान भर के और फिर से व्यवस्थित करके रख दूंगी। और बस जो भी सामान त्यौहार का आएगा वो अलग डिब्बों में भर के रखूंगी। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारे ही घर की सफाई कर दूंगी। और अभी मुझे गेहूँ वगैरह कुछ धुलने नहीं है, क्योंकि मैं एक साथ ही गर्मियों में धुल के रख लेती हूँ। और अब सर्दियों में धुलूंगी तो पूरी सर्दी के लिए हो जाएंगे। और इस तरह से क्रम से सारे काम करती हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। और तेल मैंने लाही बना दी थी, तो तेल मेरा आ चुका है बन के। तो अब तेल का भी झंझट खत्म, क्योंकि दीपक तो तेल के ही जलते हैं दीपावली में। तो तेल भी मंगवा लिया है पिरवा के। और अब मुझे सिर्फ गेहूं तैयार करने हैं, और उसके बाद बस फिर आराम से सारे त्यौहार जो भी आएंगे, क्योंकि अभी बस त्यौहार शुरू ही होने वाले हैं। और जैसे जैसे त्यौहार आने लगते हैं तो घर की साफ सफाई सभी लोग करते हैं, और सभी के पास काम है। कोई मैं ही नहीं हूँ कि मैं ही सारे काम करती हूँ। आप लोग खुद ही, आपके पास परिवार है, आप लोग भी बहुत सारा काम करते हो। पर ये मेरा रूटीन है, मैं क्या सोचती हूँ, मेरा क्या नज़रिया है काम का, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर। और ये देखिए कितनी बुरी तरह से कपड़े फैले हुए हैं। और जो कपड़े प्रेस के भी थे, प्रेस किए हुए भी थे, वो भी ऐसे ही फैले पड़े हैं, क्योंकि एक निकालते हैं और दो फेंकते हैं। और मैं, जबकि मैं जो भी प्रेस के कपड़े आते हैं ऐसे ही ये झोले हैं, इनमें भर के और रख देती हूँ, जिससे कि एक निकालने में एक ना निकले। और जब एक एक निकालो ऐसे ही, तो बच्चे फिर गिराते हैं कुछ कपड़े, और कुछ सही से रख पाते हैं और कुछ से कुछ नहीं रखते सही से। इसीलिए इन झोलों में भर के पैंट अलग, शर्ट अलग। और जैसा होता है, जब कभी पैंट शर्ट एक साथ ही भर के रख देती हूँ, जैसा भी समय होता है, जैसा भी मन करता है। और ये देखिए, इस तरह से सारी अलमारी को मैंने खाली कर दिया है। और अब इसमें सारे कपड़े तह करके रखूँगी। और सबसे पहले अलमारी को पोंछ दूँगी, बहुत गंदी थी, थोड़ा धूल धूल हो जाती है काफ़ी समय बाद साफ। और ये देखिए इतने सारे कपड़े, और ये सारे कपड़े प्रेस के लिए मुझे देने हैं। इसीलिए देखिए इन झोलों में अलग भर भर के रख दूँगी। और कम से कम 2 झोलों से ज़्यादा कपड़े हैं। देखिए कितने तैयार होते हैं, आइडिया तो मेरा यही है। और ज़्यादा भर भर के रखूँगी तो शायद है कि 2 झोले भर जाएंगे पूरे। और ये देखिए 2 झोले पूरे ऊपर तक फुल। ये कपड़े मुझे प्रेस करने के लिए देने हैं। और ये हैं छोटे बच्चों के ड्रेस के कपड़े, और कुछ जीन्स वगैरह हैं। और ये जो गमछा है, इनको मैं ऐसे पन्नी में करके रख देती हूँ, जिससे कि ये इन कपड़ों के बीच में ना आ जाएं, क्योंकि फिर ऐसे समझ में नहीं आता। और ये ये झोला मैं लेके आई, ये झोला जो कपड़े 2-4 प्रेस के किए हुए रखे थे वो है, तो वो पोंछ दी अलमारी और यहीं पर रख दूँगी। और ये जो धोतियाँ हैं, ये देखिए, ये टेडी बियर मैंने इसी में रख दी है, क्योंकि ये बाहर रखने की कोई जगह नहीं मेरे पास, और बहुत ज़्यादा धूल धूल हो जाती है। और ये बर्थडे वगैरह में मिले हुए गिफ्ट हैं, तो इनको यहीं पे रख दिया है। और जो थोड़ा सामान, बेल्ट वगैरह इसी में टांग देती हूँ। बच्चों के जूतों के फीते वगैरह जो भी धुल के रखती हूँ, इसी में टांग देती हूँ। और इस तरह से देखिए ये सारे मैंने साफ़ कर दिया अलमारी का पूरा ऊपर का हिस्सा, और सारी अलमारी के कपड़े भी व्यवस्थित कर दिए। और अब नीचे की सफाई शुरू करती हूँ। और इसमें कुछ मेरी साड़ियाँ इसमें भी रखी हुई हैं, इस अलमारी में भी। तो वही देख रही थी ये साड़ियाँ। अब मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ इन साड़ियों का। फिर सोचती हूँ कि देवी जी के चढ़े हुए साड़ियाँ हैं, तो इनको पहन लूँगी कभी कभी, जब कभी कहीं आना जाना होगा। और वैसे अब डार्क कलर के कपड़े पहनने की मेरा मन नहीं होता। और ये देवी जी के में चढ़ाया था मैंने पिछले साल, तो ये वही साड़ी है। और इस तरह से कुछ साड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, और कुछ साड़ियाँ उस अलमारी में रखी हुई हैं, और कुछ साड़ियाँ मैंने दे दी।
और अभी जो भारी भारी साड़ियाँ हैं वो मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि उनका क्या करूँ। अभी उनको दिया नहीं क्योंकि वो काफ़ी महंगी साड़ियाँ हैं। 2000 से लेके 10,000 के रेंज की साड़ियाँ हैं। तो मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ उनका। देखिए कुछ ना कुछ तो हल निकालूंगी ही, क्योंकि इतनी भारी साड़ियाँ तो मैं अब पहनने से रही और अब अच्छा भी नहीं लगेगा। इस तरह से देखिए मैंने सारी अलमारी ऊपर और नीचे दोनों ही जो खाने थे, पार्ट थे अलमारी के, साफ कर दिया। और इस तरह से आज का मेरा ये काम यहीं से समाप्त होता है। धन्यवाद।